एक छोटे से शांत गांव शिवपुर में दो बहनें रहती थीं, आन्या और रिया। दोनों एक ही घर में जन्मी थीं, लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव बिल्कुल अलग था। उनके परिवार में कुल 4 लोग थे। पिता रमेश, माता सीमा और दोनों बेटियां। रमेश एक साधारण किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। सीमा एक सीधी सादी गृहिणी थी जो अपने घर को बहुत प्यार से संभालती थीं। आन्या बड़ी बेटी थी। वो शांत, समझदार और जिम्मेदार स्वभाव की थी। उसे पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वो हमेशा अपने माता पिता की मदद करना चाहती थी। रिया छोटी बेटी थी। वो बहुत चंचल, जिद्दी और सपनों में खोई रहने वाली लड़की थी। उसे पढ़ाई से ज्यादा खेलना और घूमना पसंद था। हर सुबह शिवपुर गांव में सूरज की पहली किरण के साथ ही रमेश खेतों में काम करने के लिए निकल जाते थे। सीमा घर के कामों में लग जाती थी और दोनों बहनें स्कूल के लिए तैयार होती थीं। लेकिन फर्क साफ था। आन्या समय पर उठकर अपना काम खुद करती थी, स्कूल का काम पूरा करती और माँ की मदद भी करती। वहीं रिया हर दिन देर से उठती और अक्सर स्कूल के लिए जल्दी जल्दी तैयार होती। माँ, आज से मैं पढ़ाई शुरू कर दूंगी। लेकिन अगले ही दिन फिर वही हाल। स्कूल में भी दोनों बहनों का स्वभाव अलग था। आन्या हमेशा टीचर के सवालों का जवाब देती और ध्यान से पढ़ाई करती। टीचर भी उसे बहुत पसंद करते थे। रिया क्लास में बैठती जरूर थी, लेकिन उसका ध्यान हमेशा शरारत करना और पढ़ाई से बचना था। एक दिन टीचर ने पूछा, अगर तुम्हें भविष्य में कुछ बनना है तो अभी से मेहनत करनी होगी। आन्या ने तुरंत जवाब दिया, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि लोगों की मदद कर सकूं। मुझे तो बस बड़ा घर और आरामदायक जिंदगी चाहिए। टीचर मुस्कुरा दिए, लेकिन उनके मन में साफ था कि दोनों की राहें अलग हैं। गांव में ज्यादा पैसा नहीं था। रमेश की खेती से जो भी कमाई होती वो बहुत सीमित थी। कई बार घर में मुश्किल समय भी आता। एक दिन बारिश बहुत कम हुई और फसल खराब हो गई। घर में पैसे की कमी होने लगी। अब घर कैसे चलेगा? हम मेहनत करते रहेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आन्या ये सब सुन रही थी। उसने उसी रात मन में ठान लिया कि वो खूब पढ़ेगी और अपने परिवार की मदद करेगी। लेकिन रिया को इन बातों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी दुनिया में ही रहती थी। एक दिन दोनों बहनें स्कूल के किनारे बैठी थीं। रिया, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अगर हम अच्छे बनेंगे तो माँ पापा की मदद कर पाएंगे। इतनी मेहनत क्यों करना? जिंदगी तो वैसे भी चल ही जाती है। आन्या ने गंभीर होकर कहा। लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। रिया ने कंधे उचकाकर कहा, मैं तो अपने हिसाब से जीऊंगी। उस दिन पहली बार दोनों बहनों के बीच सोच का बड़ा फर्क साफ दिखा। कुछ दिनों बाद स्कूल में परीक्षा आने वाली थी। आन्या दिन रात पढ़ाई करने लगी। वो देर रात तक किताबें पढ़ती और सुबह जल्दी उठकर दोहराती। सीमा उसे देखकर खुश होती थी, लेकिन चिंता भी करती थी कि कहीं वो खुद को ज्यादा थका ना ले। दूसरी तरफ रिया अभी भी गंभीर नहीं थी। वो कहती, परीक्षा में तो पास हो ही जाएंगे, इतना क्या पढ़ना। आखिरकार वो दिन आ ही गया। स्कूल में सभी बच्चे परीक्षा देने बैठे। माहौल शांत था। आन्या बहुत शांत और आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उसमें सभी प्रश्न ध्यान से हल किए। रिया शुरुआत में थोड़ी घबराई, लेकिन बाद में जैसे तैसे लिखने लगी। परीक्षा खत्म होने के बाद सभी घर लौट आए। कुछ दिनों के बाद दोनों बहनों की परीक्षा का रिजल्ट आने वाला था। घर में माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। रमेश सोच रहे थे कि अगर बच्चे अच्छे से पास हो गए तो आगे पढ़ाई आसान होगी। सीमा भगवान से प्रार्थना कर रही थी। आन्या को पूरा विश्वास था कि उसका परिणाम अच्छा आएगा, लेकिन रिया थोड़ी डरी हुई थी। आखिर वो दिन भी आ गया। स्कूल में रिजल्ट घोषित होने वाला था। दोनों बहनें माता पिता के साथ स्कूल गईं। टीचर ने नाम पुकारना शुरू किया। आन्या का नाम बहुत अच्छे अंकों के साथ पास होने वालों में आया। रमेश और सीमा बहुत खुश हुए, लेकिन रिया का नाम पास तो था,
लेकिन बहुत कम अंकों के साथ। रिया का चेहरा थोड़ा उतर गया। घर लौटते समय रास्ते में कोई ज्यादा बात नहीं हुई। आन्या चुप थी लेकिन खुश थी। रिया चुप थी लेकिन अंदर से परेशान थी। रमेश ने दोनों को समझाया। मेहनत का फल मिलता है, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? सीमा ने प्यार से कहा। हम दोनों को बराबर प्यार करते हैं, लेकिन मेहनत जरूरी है। उस रात रिया अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो पहली बार अपने बारे में सोच रही थी। उसे समझ आ रहा था कि शायद उसने पढ़ाई को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरी तरफ आन्या खिड़की से आसमान देख रही थी और सोच रही थी, मुझे आगे और मेहनत करनी है ताकि मैं डॉक्टर बन सकूं। गांव में रात शांत थी, लेकिन दोनों बहनों के दिलों में अलग अलग तूफान चल रहे थे। और यहीं से शुरू होने वाली थी उनकी जिंदगी की असली कहानी। रात गहरी थी, लेकिन शिवपुर गांव के उस छोटे से घर में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। पिछले दिन आए परीक्षा परिणाम ने दोनों बहनों की जिंदगी की सोच बदल दी थी। रिया के मन में पहली बार अपने फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे थे और आन्या के मन में अपने सपनों को लेकर और भी मजबूत इरादे बन रहे थे। सुबह होती है। रमेश हमेशा की तरह जल्दी उठ चुके थे। सीमा घर के काम रही थी। आन्या पहले की तरह शांत और तैयार होकर बैठ गई थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास था। रिया देर से उठी और उसका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। रिया, उठ जाओ बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। रिया चुप रही और धीरे धीरे उठी। स्कूल जाते समय रिया पहली बार चुप थी। हमेशा बोलने वाली, हंसने वाली रिया आज खामोश थी। आन्या ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ रिया, तुम चुप क्यों हो? मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हमेशा पीछे क्यों रह जाती हूँ। क्योंकि तुम मेहनत कम करती हो, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। ये बात रिया के दिल को छू गई। स्कूल में टीचर ने सभी छात्रों को बुलाया। जो बच्चे इस बार अच्छे अंक लाए हैं उन्हें और मेहनत करनी चाहिए, और जो पीछे रह गए हैं उन्हें अभी से सुधार शुरू करना होगा। रिया चुपचाप सुन रही थी। ये बात उसे अंदर तक बदल रही थी। क्लास खत्म होने के बाद टीचर ने रिया को बुलाया। रिया, तुम में क्षमता है लेकिन मेहनत की कमी है। अगर तुम रोज थोड़ा भी ध्यान दोगी तो तुम बहुत आगे जा सकती हो। मैं कोशिश करूंगी मैडम। उस दिन घर लौटकर रिया सीधे पढ़ाई करने के लिए बैठ गई। सीमा ये देखकर हैरान हो गई। आज क्या हुआ रिया, तुम खुद पढ़ने बैठ गई? माँ, अब मैं बदलना चाहती हूँ, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ। ये सुनकर सीमा की आंखों में खुशी आ गई। आन्या मुस्कुरा रही थी। अब दिन बदल चुके थे। रिया धीरे धीरे पढ़ाई करने लगी थी। शुरुआत में उसे मुश्किल होती थी, लेकिन वो हार नहीं मान रही थी। आन्या हमेशा उसकी मदद करती। अगर कुछ समझ न आए तो पूछ लेना, लेकिन छोड़ना मत। अब मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं बदलना चाहती हूँ। रमेश खेतों से लौटकर अक्सर दोनों बेटियों को पढ़ते देखते। एक दिन उन्होंने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मुझे खुशी है कि तुम दोनों कोशिश कर रही हो। सीमा ने भी कहा। अब घर में उम्मीदें बढ़ गई हैं। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। रिया कई बार थक जाती, कभी कभी उसका मन टूटने लगता। एक दिन रिया अचानक उठ गई और कहा, मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल है। आन्या ने उसे समझाया। शुरुआत में हर चीज मुश्किल लगती है, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाती है। हार मत मानो। रिया ने गहरी सांस ली और फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद रिया में बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वो समय पर उठती, पढ़ाई करती और सवाल पूछती। टीचर भी उसे देखकर खुश थे। ये वही रिया नहीं लगती, बहुत सुधार हुआ है। मैंने कोशिश शुरू कर दी है मैडम। अब फिर से नई परीक्षा आने वाली थी। इस बार दोनों बहनें तैयारी कर रही थीं, लेकिन फर्क था। आन्या पहले से ही मजबूत थी और रिया अब मेहनत कर रही थी, लेकिन नई नई सीख रही थी। रात देर तक दोनों बहनें पढ़ती थीं। परीक्षा के दिन रिया थोड़ी घबराई, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी
उसने खुद से कहा। मैं कर सकती हूँ, मैंने मेहनत की है। आन्या पहले की तरह शांत थी। कुछ दिनों के बाद जब परिणाम आया तो इस बार सब बदल चुका था। आन्या फिर से अच्छे अंकों से पास हुई, लेकिन इस बार रिया पास ही नहीं बल्कि अच्छे अंकों के साथ पास हुई। रमेश की आंखों में गर्व था। यही असली जीत है। सुधार ही सबसे बड़ी सफलता है। मेरी दोनों बेटियां अब सही रास्ते पर हैं। अब रिया बदल चुकी थी। उसने पहली बार अपना सपना बताया। मैं अब टीचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी बच्चों को पढ़ा सकूं। यह बहुत अच्छा सपना है और तुम इसे पूरा कर सकती हो। ऐसे ही समय बीतता गया। दोनों बहनें अब अलग नहीं थीं, बल्कि एक दूसरे की ताकत बन चुकी थीं। आन्या डॉक्टर बनने के सपने के करीब थी और रिया एक जिम्मेदार और मेहनती छात्रा बन चुकी थी। एक दिन दोनों बहनें उसी स्कूल के किनारे बैठी थीं जहां से कहानी शुरू हुई थी। अगर मैं उस समय नहीं बदलती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। हर किसी का भाग्य उसके कर्मों से बनता है। और दोनों बहनें मुस्कुराईं। और इसी के साथ ये खूबसूरत स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल खुशी टून्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद।